Hello students, I hope all of you doing well and fine. Guys, myself Lohit Jindal and I wanted to have this session for 11th and 12th class students to basically guide them and to let them know कि ऐसा नहीं है कि आप लोग IOQM देने के लिए लेट हो गए हो या फिर आपको कैसे फॉलो करना चाहिए अगले 1.5 मंथ के अंदर। तो उसके ऊपर मैं ये सेशन लेना चाह रहा था। ओके, सो गाइज व्हाट आई वांट टू इन्फॉर्म यू गाइज इज, पहले मैं आपको बताऊंगा एग्जाम के अंदर क्या क्या चेंजेस हुई हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। एंड फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा फॉर 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट इन द लास्ट 1.5 मंथ, क्योंकि आप जेई का भी तैयारी कर रहे होते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। तो उसके साथ में कैसे मैनेज करना है एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जाम, काफी लोगों को अभी भी नहीं पता होता, एंड हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड हाउ टू डू गिव द IOQM एग्जाम एफिशिएंटली। ठीक है, तो पहले गाइज आपको बता देता हूं पहले तो इस ईयर में स्टेजेस में क्या डिफरेंस है फ्रॉम द अर्लियर 2-3 years बिफोर। पहले जो होता था, है ना, पहले क्या होता था, प्री RMO होता था, देन देयर वाज RMO स्टेज व्हिच वाज सब्जेक्टिव, देन INMO स्टेज होती थी, एंड देन फाइनली IMOTC होता था, राइट, ट्रेनिंग कैंप होता था। सो गाइज नाउ दे हैव फिल्टर्ड डाउन, मतलब वो प्रोसेस को उन्होंने और अलग कर दिया है। ठीक है, तो इस ईयर क्या कर रहे हैं वो, दे आर टेकिंग एन एग्जाम IOQM, ऑल्दो उसका भी पैटर्न चेंज हो गया है, उसके बारे में मैं बात करूंगा आपके साथ। ठीक है, इस साल फर्स्ट स्टेज इज IOQM, ठीक है, विच इज इंटीजर टाइप। वो हमेशा से फर्स्ट स्टेज इंटीजर टाइप रहता है, जहां पे आपको इंटीजर फॉर्म पॉइंट्स फिल करने होते हैं, इंटीजर आंसर्स, 2 डिजिट इंटीजर आंसर्स। ठीक है, बट दिस टाइम अराउंड क्या हो रहा है, IOQM के बाद नेक्स्ट स्टेज इज डायरेक्टली INMO। सो दे विल बी सेलेक्टिंग top few students, maybe all over India, maybe maximum 1,000 students, about 1,000 students with cutoffs for every region, specific cutoffs of from every region, कुछ number of students लेंगे, वो आप पूरी डिटेल तो जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो। ठीक है, तो INMO बहुत ही कम लोग दे पाएंगे, है ना, एंड IOQM में 20% और अबव स्कोर करोगे अगर आप, इफ यू आर स्कोरिंग 20% अबव, इवन दो यू माइट नॉट क्वालिफाई टू गिव INMO, अगर आपने 20% स्कोर कर लिया, यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट। ओके, यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट। एंड दिस टाइम, अर्लियर क्या होता था बच्चे, वो कट ऑफ कुछ भी होता था, किसी रीजन का 3-4 मार्क्स भी रहता था, किसी रीजन का 25 मार्क्स भी हो जाता था। सो दिस टाइम अराउंड फॉर सर्टिफिकेट दे हैव डन अ फ्लैट एब्सोल्यूट परसेंटेज विच इज 20%। 20% से नीचे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड एज आई सेड, हर रीजन के टॉप 35 और सो स्टूडेंट सिलेक्ट करके ऑल ओवर इंडिया अराउंड 1,000-1,200 स्टूडेंट्स विल बी qualifying to give this next stage which is INMO, and you guys know this stage is 4 hours exam, subjective paper, right, with 6 questions. This is subjective. ठीक है, वो वाली चीजें हम बाद में करेंगे भी, उसके लिए भी प्रिपरेशन होगा, सब कुछ होगा, बट वंस वी आर डन विद IOQM, क्योंकि फर्स्ट स्टेज तो वही है ना, अगर उसकी तैयारी करते रहेंगे पता लगा फर्स्ट स्टेज नहीं हो रहा। ठीक है, and after that there is IMRTC conducted by HBCSE, Homi Bhabha Research Center, वहां पे वो प्रिपेयर करते हैं, and then they take the students to select the top 6 students for IMO, right, this exam. So guys, currently I am going to talk about IOQM because that is our focus right now, है ना, immediate priority वही है, IOQM clear होना चाहिए। ठीक है, तो 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए what does this mean? तो अगेन गाइज मैं थोड़ा सा पहले बता दूं आपको कि क्या क्या चीजें इस साल में है IOQM के ऊपर, फिर हम आगे आता हूं, फिर मैं बताऊंगा उसके ऊपर आपको कि आपको कैसे करना है और आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन नाउ अगर किसी ने इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, प्लीज डू सो, है ना। 15 September was the last date. I don't know, this video will be airing in day or 2, but I think 19 September तक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली 19 September तक आप कर सकते हो। ठीक है, ऑन द वेबसाइट। ओके, एंड गाइज नाउ कमिंग टू द IOQM पैटर्न, इस साल पैटर्न क्या है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। अर्लियर देयर वर 30 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट स्टेज, बट दिस टाइम, फ्रॉम दिस टाइम, आई डोंट नो इफ दिस विल कंटिन्यू और नॉट, बट वी आर गेसिंग और वी आर एस्टिमेटिंग कि यही पैटर्न फॉलो कर लेंगे वो मोस्टली, इफ एवरीथिंग गोज वेल इन दिस। तो guys, this time around the pattern is there will be 2 marker questions, 10 2 marker questions amounting to 20 marks. Then there will be, then there will be 12 5 marker questions. Okay, so 12 5 marker questions which will amount to 60 marks. So 12 into 5 is 60. So 80 marks, 2 markers and 5 markers के अंदर हो रहे हैं, and there will be 2 10 marker questions for 20 marks, and then total amounting to 100.
एज आई सेड। तो 20% पे या फिर 20 मार्क्स पे आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे या फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इफ यू स्कोर 20 और अबव, है ना। एंड द एग्जाम डेट इज 30th अक्टूबर, संडे, ठीक है। सो गाइज अब नाउ लेट मी टेल यू, यहीं पे बता देता हूं कि 11th और 12th क्लास स्टूडेंट्स को क्या क्या करना है, कैसे करना है। सो गाइज फॉर 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ यू हैव स्टडीड सम चैप्टर्स which are important in IUCAM as well, like some chapters combinatorics, ठीक है। कॉम्बिनेटोरिक्स आपने कर लिया होगा, वैसे भी जेई के लिए भी और वैसे भी आता होगा, ठीक है, जो कि IUCAM में है, मैं वो वाले चैप्टर्स की बात कर रहा हूं। देन एलजेब्रा, यू आर फेमिलियर विद जनरल एलजेब्रा, फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन इक्वेशंस वगैरह आ जाते हैं कई बार, एंड देन सीक्वेंसेस एंड सीरीज एंड सम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, क्या ना, यू कैन यूज दिस फॉर ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर्स तो आप वेल वर्स्ड हो, जो कि जेई के लिए भी आपने प्रिपेयर किया, सो दीज विल हेल्प यू इन IUCAM एनीवेज, तो आपको मेजरली चीजें आती होंगी, है ना। बट वी डू होप आपको अगर IUCAM अच्छे से करना है गाइज, देन देयर आर सम फ्यू मोर टॉपिक्स दैट यू शुड नो विच आर जनरली नॉट कवर्ड इन जेई, विच आर ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, है ना। एंड इनइक्वालिटीज भी आपने कुछ हद तक, वैसे AMGM की जरूरत पड़ती है ज्यादा, वो आपका इधर कवर्ड है। AMGM भी वो तो सीक्वेंस सीरीज का पार्ट समझ लो, इनइक्वालिटीज दैट इज आल्सो कवर्ड, राइट। सो गाइस आप कह सकते हो वन ऑफ द मेन टॉपिक्स आर ज्योमेट्री एंड नंबर थ्योरी, जो आप जनरली जेई के लिए नहीं पढ़ते हो लेकिन IUCAM में आता है, ठीक है। यस, यू कैन प्रिपेयर फॉर इट अबाउट थोड़ा मतलब आप थोड़ा बहुत इसके बारे में कर सकते हो खुद से, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट दैट इंटायरली आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, है ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें आप कर सकते हो, ज्योमेट्री एंड नंबर थ्योरी। ज्योमेट्री आपने 10th क्लास तक जितनी की, यू कैन ट्राई टू रिवाइज दैट। एंड नंबर थ्योरी अगर आपको कोई अच्छा सा बुक मिल जाएगा तो अच्छा है, वो आप वहां से कर सकते हो। और अदर देन दैट यू कैन गेट अवर रिसोर्सेज फ्रॉम अवर वेबसाइट और समथिंग, या फिर हमारा कोई कोर्स भी उठा के कर सकते हो, तो उसके आपको स्लाइड्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, तो आप जल्दी से कवर कर सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज द सिलेबस। सो अब मैं आता हूँ 11th और 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं बात कर रहा था कि आपको 45-50% पता है। देखो ज्योमेट्री नंबर थ्योरी से आएगा, 40-50% बन जाता है सिलेबस जो एग्जाम आता है, ठीक है। अदर 50% यू मोर और लेस नो। तो आप अगर उस पर थोड़ा सा काम कर सको, थोड़ा टाइम दे सकोगे, तो आप यू विल बी वेल इक्विप्ड टू परफॉर्म वेल इन IUCAM, ठीक है। अब दूसरी बात, अब आपके लिए हम क्या लेके आ रहे हैं विच विल हेल्प यू लॉट। देखो हमें पता है कि आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते हो, यू कैन नॉट कंप्लीटली गो ऑन फॉर IUCAM, है ना। अगेन टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स बिफोर दैट, आप लोगों को लगता होगा इसका काम क्या है, हमारे काम कैसे आएगा। गाइज देयर आर स्टूडेंट्स आफ्टर 12th क्लास, यू कैन गो फॉर वेरियस फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इन दोज एप्लीकेशंस qualifying for say certain stages of Olympiads keep a very good weightage, have a very good weightage। तो आपको एक वेटेज मिलता है, मतलब आपके रिज्यूमे पे आप ऐसे कह सकते हो there is some good weight in your resume due to those Olympiads which will help you further your studies in those universities, ठीक है ना। ये बात आती है मेनली, ठीक है। सो नाउ गाइज अब आपके लिए अगले 1.5-2 महीने में क्या कर सकते हो आप, देखो व्हाट वी आर ऑफरिंग यू एंड हाउ यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। तो गाइज देखो हम क्या कर रहे हैं, 3rd अक्टूबर को हमारा एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। दिस इज नॉट अ कोर्स बेसिकली, दिस इज IUCAM कैंप, ओके। वी आर लॉन्चिंग अ कैंप, ठीक है। सो विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of October, ठीक है। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। उसमें हम क्या क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। देयर इज अ कैंप फॉर 1 month, रिगरस एक्सरसाइज, रिगरस प्रैक्टिस फॉर यू गाइज। उसमें आपको क्या करना है, आपको डेली 1.5 hour का कुछ सेशन अटेंड करना है, एंड उसके लिए उसके जो असाइनमेंट आपको मिलेगा वो भी आपको करना है फॉर लाइक विच विल टेक अबाउट 1 to 2 hours। तो डेली इतना सा काम करना है लास्ट 1 month के अंदर, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो टॉपिक्स आपको लगता है ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी, उसके बारे में आप थोड़ी नॉलेज रिवाइज कर लो, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट द सेशंस बेटर, ठीक है। अब गाइज, so this camp will be conducted by all 3 of us teachers, me Lohit Jindal, I've done my BTech from IIT Bombay, Chetan sir, he has done his BTech from NSIT, and then Abhay Mahajan sir, who has done his BTech from IIT Roorkee, and we have all been teaching for pretty much so many years, right? And guys, I will tell you the features of the camp। 7-day engagement होगा आपका, 7 days, जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन टेस्ट होगा, एंड टेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल हेल्प यू स्कोर गुड,
ठीक है, इन द एक्चुअल एग्जाम मार्क्स वाइज लेक्चर होंगे, मतलब 2 मार्कर सेशंस, 5 मार्कर सेशंस एंड 10 मार्कर सेशंस, मतलब एक सेशन के अंदर उस मार्क्स के लेवल के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, सो यू विल गेट acclimatized to them, ठीक है. And there will be 2 tests a week, one on Wednesday I guess and then one on Sunday. Every week they will be happening 2 tests, and in the last test there will be tests only, right, full tests. There will be strategy and motivation sessions as well, and this camp is free for all IOCAM registered students, okay, all IOCAM registered students. All you need to do is you need to have registered for IOCAM and you will be eligible for this camp, okay. Now how to enroll guys, Google form दिया हुआ है नीचे लिंक के अंदर, just fill this form, you will be enrolled as soon as possible, within day or 2 days or 3 days, okay. So you will be enrolled, okay. And guys, these are the stats from the last year. Actually about 3,418 students filled the form and 2,253 students got enrolled in the camp, because many of them did not give us the right details, है ना. So please try ensure that you are filling in the right details, correct details in the form, okay. क्योंकि गलत फिल करोगे तो आपको फिर enroll नहीं करा जाएगा और उसमें आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, टाइम लग जाएगा फिर, even after that then you correct the form and also टाइम लग जाएगा. And out of those 2,253 students who enrolled in our camp, 1,647 students gave the exam, okay. Many of them did not appear for the exam for various reasons, and out of them then 798 students got IOCAM certificate, right, 798 qualified, so almost half the people, okay. And 798 IOCAM certificates, and 46 students out of them actually were selected for writing INMO, they wrote INMO, and out of those 46, 5 students were selected in the top 35 students, 5 INMO selections. And there was one student who who was following us on YouTube and all, and he went on to represent his country, Nepal, for IMO, right. So that is it guys, like, so this is what I wanted to tell you guys कि कैंप में आपको क्या फायदा होगा. आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्लासेस होंगी 1.5 आवर की होंगी, आप अटेंड करो क्लासेस, क्वेश्चन क्लास में होंगे, आपको अप्रोच समझ में आएगी, यू विल गेट इनटू प्रैक्टिस. अगर आप बिल्कुल नहीं करोगे ना गाइस, आपको चीजें आती भी होंगी 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो अच्छा नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर, है ना. सो यू हैव 3 आवर्स इन द एग्जाम, और उसमें आप अच्छा कर सकते हो इफ यू हैव अ गुड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एंड फॉर द क्लास सेशंस एज वेल. थ्योरी आपको पता लग जाएगी, चीजें पता लग जाएंगी, थ्योरी कवर नहीं होगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी सेशंस के अंदर. यू विल बी एक्लेमेटाइज्ड, थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एंड देन टेस्ट देके तो आपका बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्रूवमेंट आ जाएगा. टेस्ट ऑन टेस्ट आपका अगर स्कोर आप इंप्रूव करते जाओगे, यू डू वेरी वेल इन द एग्जाम, and this will help you out in the exam, and this is just 1 month of preparation for you guys, okay. So that is it guys, I hope to see you guys in our camp, okay. So we'll see you there. Bye bye guys, take care, bye bye, all the best.